आज की वीडियो हमारी होने वाली है विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स और उनसे रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं हम उनके बारे में आज बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम मोस्टली फोकस करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन होते क्या हैं? विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं और हमारी बॉडी उन्हें बना नहीं सकती, इसलिए हमें खाने के अंदर उन्हें लेना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन का फंक्शन क्या होता है? तो विटामिन हमारी बॉडी में कई सारे मॉलिक्यूल्स बनाने के काम में आते हैं। वो हार्मोन की जैसे भी एक्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की जैसे एक्ट कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर वियर एंड टियर को प्रिवेंट करते हैं और वो कैटलिस्ट की जैसे भी एक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम फोकस जो करेंगे वो विटामिन ए, उसके फंक्शंस और उससे कौन सी बीमारियां होती है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। विटामिन ए का दूसरा नाम होता है रेटिनॉल और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। विटामिन ए हमें प्लांट्स में कैरोटीन की फॉर्म में मिलता है। तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए फैट्स के साथ में एब्जॉर्ब होता है। फैट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो विटामिन ए होता है वो हमारी बॉडी के अंदर फैट के साथ एब्जॉर्ब होता है और लिवर में जाके स्टोर होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि विटामिन ए हमें कौन कौन से फूड से मिल सकता है या फिर वो किन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो उनमें से कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां, ऑरेंजेस यानी संतरे, टोमेटोज़ यानी टमाटर। इनके अंदर विटामिन ए काफ़ी अच्छी अमाउंट के अंदर मिलता है। हम देखते हैं कि विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है। तो ये देखने में यानी विजन में काम में आता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन मतलब जीन्स के एक्सप्रेशन में काम में आता है, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे काफ़ी अच्छी होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बोन्स के अंदर हेमेटोपोइसिस मतलब हमारे खून के बनने में भी ये काम में आता है, स्किन और सेल्यूलर हेल्थ यानी हमारी स्किन का टेक्सचर भी अच्छा करता है, और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल बनते हैं उनको भी ये रोकने के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो एक अच्छी डाइट के अंदर कितना विटामिन ए डेली का होना ज़रूरी है? तो जो रिकमेंडेड अलाउंस होती है यानी आपको डेली कितना लेना है, इन्फेंट्स के लिए वो 300 से 400 माइक्रोग्राम होती है, छोटे बच्चों के अंदर 400 से 600 माइक्रोग्राम होती है, एडोलेसेंट्स यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर 750 माइक्रोग्राम होती है, और 1 माइक्रोग्राम जो होता है वो 3.3 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए के बराबर होता है, क्योंकि विटामिन ए माइक्रोग्राम्स एंड इंटरनेशनल यूनिट्स दोनों में लिखा हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी होती कहाँ है? तो जनरली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो अभी विकासशील देश हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। छोटे बच्चों में इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनमें अंधापन हो सकता है। कई सारे इन्फेक्शन के लिए वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं जैसे कि मीज़ल्स, और शुरुआत में उनको रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। विटामिन ए की कमी से हमारी आँखों के अंदर ऐसे सफ़ेद कलर के डॉट्स बन सकते हैं जिसे बाइटॉट स्पॉट बोला जाता है। आँखों के अंदर सूखापन आ जाता है, जैसे आँखें काफ़ी सूखी सूखी दिखती हैं, जैसे ज़ेरोप्थेल्मिया भी कहते हैं, और जो कॉर्निया होता है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा कॉर्निया है उसके ऊपर वाइट कलर की हेजीनेस आती है जिसकी वजह से देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। हम जानते हैं कि विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में हमारी स्किन जो होती है वो काफ़ी थिक होने लग जाती है, जिसे हाइपर केराटोसिस भी बोलते हैं। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी को हम करेक्ट ना कर पाएँ तो उन कुछ केसेस के अंदर बच्चों के अंदर डेथ तक हो सकती है। लंबे समय तक विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने से इनफर्टिलिटी का भी खतरा बढ़ जाता है। तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो ट्रीटमेंट के लिए हम 6 महीने से कम के बच्चों को 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स ओरल विटामिन ए देते हैं। 6 से 12 महीने के बच्चों को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स और उससे ज़्यादा के बच्चों को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं। सेम डोज को अगले दिन और 4 सप्ताह बाद रिपीट करना होता है। जो बच्चे ओरली नहीं ले सकते उन्हें हम पेरेंट्रल यानी कि दूसरे रूट जैसे आईवी रूट से भी दे सकते हैं। पर जैसा हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इलाज से अच्छा हमेशा बचाव होता है। तो बचाव के लिए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स हम मीज़ल्स वैक्सीन के साथ जो कि 9 महीने पे दी जाती है, और डीपीटी बूस्टर वैक्सीन जो कि 15 से 18 महीने पे हम दे सकते हैं, उसके साथ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स हम देते हैं। बाकी इन सब के अलावा ऐसा खाना जो विटामिन ए में रिच है, जिनकी हमने पहले बात की है, उन सभी को हमें अपनी डाइट के अंदर इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए।